तो हमने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम अध्ययन कर चुके हैं। अब उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक भी कहा जाता है या गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक भी कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से, इसको कैपिटल जी से व्यक्त किया जाता है। जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और गुरुत्वीय नियतांक अध्ययन कर चुके हैं। जी बराबर क्या होता है 6.67 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो आज ज्ञात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण जी और कैपिटल जी में संबंध ज्ञात करना। जी और जी का सूत्र एक साथ ज्ञात करेंगे। जी और जी में क्या संबंध आता है उस सूत्र को व्युत्पन्न करेंगे। तो सिंपल सी कंडीशन ये है, पृथ्वी के रूप में स्थिति बता रखी है और यहाँ से r दूरी के ऊपर कोई वस्तु ऊपर से फेंकी जा रही है, ऊपर से गिरने दिया जा रहा है। तो सबसे पहले गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है उसके बारे में जानते हैं परिभाषा के रूप में। मान तो इसका 9.8 होता लिखा है, गुरुत्वीय त्वरण 9.8, और त्वरण के रूप में तो मात्रक वही रहेगा जो सामान्य त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जी की वैल्यू अध्ययन कर चुके हैं 6.67 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो गुरुत्वीय त्वरण यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लग रहा है। जैसे किसी वस्तु को ऊपर से स्वतंत्रतापूर्वक ऊपर से गिरने दिया जाता है, स्वतंत्रतापूर्वक आराम से ऊपर से स्वतंत्रतापूर्वक अगर गिरने दिया जाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या लगेगा, गुरुत्वीय बल लगेगा। वस्तु ऊपर से आएगी तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। अब गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो वस्तु के वेग में निरंतर परिवर्तन होगा, उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण। तो वस्तु को ऊपर से स्वतंत्रतापूर्वक गिरने दिया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और उसमें गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है, उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। तो वस्तु को स्वतंत्रतापूर्वक ऊपर से गिरने दिया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है पृथ्वी के कारण, उसके वेग में निरंतर परिवर्तन होता है अर्थात त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसको किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल जी से। मान कितना होता है, याद रखा जाता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और कैपिटल जी 6.67 10 की घात -11। दोनों का मध्य जी और जी में संबंध उत्पन्न करेंगे, सूत्र ज्ञात करेंगे। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का निर्माण एम ई बता रखा, ई अर्थ है तो एम, और इसके आधार में लिखा अर्थ के रूप में एम ई। ये कोई कण है जिसको ऊपर से गिरने दिया जा रहा है। ये पृथ्वी की त्रिज्या आर और अर्थ आधार में लिखना है इसको। ये पृथ्वी की त्रिज्या है आर के रूप में। आर दूरी से वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिरने दिया जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा अध्ययन कर चुके। गुरुत्वाकर्षण के नियम से क्या होता है, जी m1 m2 बटा हुआ r स्क्वायर। m1 m2 के रूप में दो द्रव्यमान, पहला है m ई, तो m1 नहीं लिखना, m ई लिखना, और दूसरा द्रव्यमान क्या होगा, स्मॉल m g m e m अपॉन r स्क्वायर। अब भार के रूप में बल क्या लगेगा, बराबर mg होता है तो g बराबर क्या होगा, m को ट्रांसफर f बटा m। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण नंबर सेकंड रूप में आ जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड आ गया। अब फर्स्ट से मान सेकंड में रखना, यानी इस f का मान यहाँ रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट से f का मान सेकंड में रखने पर क्या आएगा, ये तो g चल ही रहा है, f का मान ये पूरा लिख रहे हैं, g m e m अपॉन क्या है r स्क्वायर, और ये 1/m था, ये f का मान लिखा तो 1/m बच रहा है तो 1/m, m से m कट गया तो क्या आएगा, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो सूत्र आ गया g बराबर जी एम ई बटा हुआ आर स्क्वायर। लेकिन अगर ये r और ये r बराबर हो जाए, यानी पृथ्वी की त्रिज्या से वस्तु को नीचे गिरने दिया जा रहा है तो r और r बराबर हो जाए, यानी कि दूरी और पृथ्वी की त्रिज्या बराबर हो जाए तो यह r ही पुट कर सकते हो। तो g बराबर जी एम ई बटा हुआ क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या और दूरी बराबर है, देन दोनों को बराबर लिखा ये सूत्र लिख सकते हैं। ये सूत्र आगे बहुत काम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जी एम ई बराबर जी आर स्क्वायर। तो आगे के कई प्रश्नों में ये काम आता है, याद रखा जाता है जी एम ई बराबर जी आर स्क्वायर, यानी जी एम ई इधर जी आर स्क्वायर इधर। अब इसी को आगे हल करेंगे। ये पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी क्या होती है, गोलाकार होती है, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो एम ई यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व। पृथ्वी गोलाकार है तो गोले का आयतन क्या होता है वही लिखा जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, है ना। और घनत्व के रूप में क्या लिखा जाएगा, घनत्व को डेंसिटी कहते हैं, रो कहते हैं, तो डी या रो के रूप में। तो ये जो मान आया यहाँ पुट कर दो,
तो जी बराबर, ये जी तो लिखा ही लिखा, एम ए का मान ये लिखा जाएगा क्योंकि द्रव्यमान का मान ये पुट किया जा रहा है यहाँ पे। क्या लिखेंगे, जी का जी ये लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब डी अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से ये कटेगा तो आर स्क्वायर और क्यूब रहेगा, आर बचेगा सिर्फ। अब क्या बचा, जी बराबर 4/3 को पहले लिख सकते हो, जी लिख सकते हो, या पाई को भी पहले लिख सकते हो। तो सूत्र आ गया, जी और जी में संबंध का सूत्र आया, जी बराबर 4/3 जी पाई आर ई डी। ये अर्थ में तो आर डी कहलाएगा, या पाई को पहले भी लिखा जा सकता है। सूत्र यही रहेगा, सब मल्टीप्लाई में ही है। जी बराबर 4/3 जी पाई आर डी, या पाई को पहले भी लिख सकते हो आप। तो जी बराबर 4/3 पाई जी आर ई डी के रूप में सूत्र आएगा। तो जब किसी वस्तु को स्वतंत्रतापूर्वक ऊपर से, तो वस्तु को एम द्रव्यमान की वस्तु है और उसे स्वतंत्रतापूर्वक ऊपर से गिरने दिया जाता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। वस्तु को ऊपर से स्वतंत्रतापूर्वक गिरने दिया जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा, उसको गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। अब यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई, जो वस्तु कण ऊपर से आ रहा है उसको एम, तो दो द्रव्यमान हो गया, पृथ्वी का द्रव्यमान, उस कण का द्रव्यमान। तो यहाँ सूत्र लगेगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ चुके हैं, बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, m1 के रूप में एम ई और m बटा आर स्क्वायर, ए बराबर एम जी भार के रूप में बल, ए बराबर एम जी कण के द्रव्यमान कह रहे हैं, जी बराबर क्या होगा f बटा एम, ये भार के रूप में बल कराएगा, है ना। जी बराबर f बटा एम, ये सूत्र यहाँ रखा, एम से एम कैंसिल हुआ तो जी एम ई बटा आर स्क्वायर, आर बराबर आर ई हो गया, तो ये आर ई रख सकते हैं यहाँ पर। तो सूत्र आ गया जी बराबर जी एम ई बटा आर स्क्वायर। वैसे जी और जी में संबंध का सूत्र आ गया, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान लिखना अनिवार्य है, और ये सूत्र आगे काम आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, जी एम ई बराबर जी आर स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व का सूत्र होता है, पृथ्वी गोलाकार तो 4 पाई आर क्यूब, घनत्व के रूप में डी। तो ये मान जो है यहाँ लिख दिया, ये आर स्क्वायर और आर को बढ़ेगा तो आर बचेगा, तो ये सूत्र बन गया 4/3 जी बराबर 4/3 पाई जी पाई आर डी।